हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं रितु तिवारी बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की परेशानी है। टीनएजर्स के लिए तो ये मेन इशू है और हम बड़े भी कोई इससे अछूते नहीं हैं। तो ये टॉपिक है बॉडी ओडर, जिसे हम पसीने की बदबू भी कहते हैं, जिसे हम शरीर से आने वाली बदबू भी कहते हैं। पर क्या आपको पता है, पसीने का अपने आप में कोई बदबू नहीं होता। बदबू तो तब आती है जब पसीना बैक्टीरिया के साथ मिलता है हमारे स्किन पर। हमारे स्किन पर पसीने को निकालने के लिए 2 ग्रंथियां होती है, एक्रीन और एपोक्रीन, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जिसे ज्यादा पसीना आता है उसके शरीर में ज्यादा बदबू आती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम पसीने आने वाले लोगों में से भी बहुत ही गंदी बॉडी ओडर आ सकती है, जबकि जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है हो सकता है उनमें से बदबू आए ना। तो फिर ये बदबू कैसे आती है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एक्रीन और एपोक्रीन ये 2 ग्रंथियां होती है जिससे कि हमारे शरीर से, हमारी स्किन से पसीने को बाहर निकाला जाता है। तो जो एक्रीन ग्रंथि होती है वो तो स्किन में हर जगह होती है, सिर से पांव तक। लेकिन जो एपोक्रीन होती है, जो कि पसीने का कारण होती है, वो कहाँ खुलती है? जहां पर होते हैं हमारे बाल। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि टीनएजर्स में ये परेशानी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि तब प्यूबर्टी शुरू होती है, युवावस्था जो शुरू होती है, उसमें नए नए बाल आना शुरू होते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरियाज पनपते हैं, बढ़ते हैं और पसीने के साथ मिलकर बदबू पैदा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर बाल हैं वहां सबसे ज्यादा बदबू आती है। इसीलिए हमारे अंडर आर्म्स, आर्मपिट्स में बदबू आती है। बहुत लोगों की परेशानी होती है कि इंटीमेट एरियाज में भी बदबू आती है। तो यहाँ तक तो हम समझ गए हैं कि ये सारी बदबू आ रही है बैक्टीरिया से, जो कि पसीने के साथ मिलकर बदबू उत्पन्न कर रहे हैं। सो बॉडी ओडर का एक कारण बहुत ज्यादा पसीना आना हो सकता है, बट ये सिर्फ अकेला कारण नहीं है। इसका कारण जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, आपका मोटापा हो सकता है, गर्म जो अगर मौसम है उसमें ज्यादा पसीना आता है, एक्सरसाइज करते वक्त आता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी में हम अगर हैं तो भी आप देखेंगे कि हमें पसीना आता है। जब हम किसी तरह की दवाइयां लेते हैं या फिर सप्लीमेंट्स लेते हैं, जैसे कि अगर आपको पता हो, डायबिटीज वाले लोगों की जो स्मेल होती है ना, वो फ्रूटी स्मेल हो जाती है। वैसे ही अगर आपको कोई लीवर या किडनी में इन्फेक्शन है तो आपकी स्मेल ब्लीच के जैसी हो जाती है। वैसे ही अगर आपको गाउट है, मेनोपॉज में कई सारी लड़कियों का ये कहना है कि जब वो पीरियड्स में होते हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडीज की स्मेल चेंज हो जाती है। वैसे ही इसका एक और कारण है खाना। हम कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जैसे कि प्याज, लहसुन, पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी या रेड मीट, कैफीन, बहुत ही स्पाइसी फूड जब हम खा लेते हैं, और खास करके अल्कोहल, इन्हें कम करके भी हम अपने शरीर की बदबू को कम कर सकते हैं। आगे मैं आपको कुछ DIYs बताऊंगी जिसको अगर आप 8 से 10 दिन भी फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके बॉडी ओडर धीरे धीरे बिल्कुल चली जाएगी। तो सबसे पहले पर्सनल हाइजीन और लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करिए, जैसे कि जो कपड़े आप पहनते हैं कॉटन के पहनिए। ऐसे कपड़े पहनिए जो कि आपके पसीनों को सोखे, जिनमें से हवा आर पार हो सके। आपको रेगुलर नहाना है, शावर लेना है। आई नो ये सब बोलेंगे कि ये तो हमें पता ही है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप खुद को साफ रखें। बैक्टीरियल ग्रोथ वहीं होती है जहाँ पे गंदगी होती है या इन्फेक्शन होता है। दूसरा, आप अपने आर्म पिट्स को, अंडर आर्म्स को शेव्ड रखिए। जब एपोक्रीन ग्लैंड्स, जो ये ग्रंथियां हैं जो बालों में खुलती है, उनके पास में बैक्टीरिया से रिएक्ट करने का टाइम नहीं होगा तो पसीना आपका इवापोरेट हो जाएगा और बदबू नहीं आएगी। अगर आपको पसीना आ भी जाए तो भी बदबू नहीं आएगी। आप अपने कपड़ों को रेगुलरली वॉश कीजिए। साफ कपड़े हमेशा आपको पहनने हैं। बहुत ही अच्छा एक उपाय है एंटीपर्स्पिरेंट। एंटीपर्स्पिरेंट जो होता है वो होता है जो आपकी इन ग्रंथियों को रोकता है, पसीना आने को रोकता है। ये बहुत ही बड़ी भूल होती है कि हम डिओड्रेंट यूज करते हैं, एंटीपर्स्पिरेंट यूज नहीं करते। तो आगे से जब आप डिओड्रेंट भी खरीदेंगे ना तो उसमें
ध्यान रखिए कि आप एंटी पर्स्पिरेंट खरीदिए। आप उसको रात को लगाकर भी सो सकते हैं। धीरे धीरे पसीना आना भी कम हो जाएगा और उससे बैक्टीरियल ग्रोथ भी चली जाती है। डिओड्रेंट जो होते हैं वो सिर्फ आपको खुशबू देते हैं, इसी वजह से डिओड्रेंट ज्यादा देर तक काम नहीं करते। जो बहुत ही ज्यादा स्मेली फूड होते हैं ना, उनको आप अवॉइड कीजिए और कोशिश करिए अपने स्ट्रेस लेवल को घटाने की, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है ना वो इस एपोक्रीन ग्रंथियों को एक्टिवेट करता है। वैसे तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत सारे इलाज वो कर देंगे, आपको दवाइयां भी दे देंगे, आपको बोटॉक्स के इंजेक्शन भी लगा देंगे, धीरे धीरे आपका हो सकता है स्वेट कम हो जाए। लेकिन पसीना आना गलत नहीं है। पसीने के माध्यम से हमारा वेस्ट बाहर निकलता है, बॉडी के टॉक्सिन्स भी बाहर निकल रहे होते हैं, तो पसीने को रोकना कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, दैट मीन्स आपको हाइपर हाइड्रोसिस है, तो आपको डॉक्टर के पास में जरूर जाना चाहिए और अपना चेकअप कराना चाहिए। वो आपके यूरिन और ब्लड का सैंपल लेंगे और उसके आधार पर आपको कोई भी दवाई, इंजेक्शन जो भी है, ट्रीटमेंट आपका करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कौन से DIY हैं जो आप घर पे कर सकते हो और आपके पसीने की बदबू या शरीर की बदबू जिसे आप कहते हैं बॉडी ऑर्डर, धीरे धीरे बिल्कुल चला जाएगा, खत्म हो जाएगा और आपको कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। ये आप रोज कर सकते हो। सबसे पहले नींबू। सिट्रिक एसिड जो नींबू में होता है वो बैक्टीरिया को मारता है। आपको 1 चम्मच नींबू का रस लेना है 250 ml पानी में। इसको एक स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए और आप इसको हमेशा नहाने के बाद आपके अंडर आर्म्स में छिड़क सकते हैं। ऐसा रोज करने से बैक्टीरियल ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपकी बदबू भी खत्म हो जाएगी। कई लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो नींबू उनके लिए अच्छा नहीं है, तो आप नींबू की जगह एप्पल सीडर विनेगर लीजिए। 1 चम्मच एप्पल सीडर विनेगर 250 ml पानी में घोलिए, स्प्रे बॉटल में डालिए और नहाने के बाद इसे अपने अंडर आर्म्स पर छिड़क लीजिए। वैसे ही आप यूज कर सकते हो ग्रीन टी। ग्रीन टी बैग जो होता है वो गर्म पानी में डालिए। थोड़ी देर बाद में जो टी बैग्स रहते हैं वो आप अंडर आर्म्स पर कुछ मिनट्स के लिए रख लीजिए। ग्रीन टी जो है वो आपके पोर्स को ब्लॉक करती है, इससे आपको पसीना कम आता है। एक जो लास्ट उपाय है वो है बेकिंग सोडा। तो जो बेकिंग सोडा है वो स्किन पर एसिड को बैलेंस करता है। तो इसको यूज करने के लिए या तो आप बेकिंग सोडा को सिंपल पानी में मिलाइए और इस पेस्ट को लगा लीजिए अपने अंडर आर्म्स में। आप चाहें तो ये पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप अपने घर पर डिओड्रेंट बनाना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच नारियल का तेल, जिसमें 2-3 ड्रॉप्स आप डालेंगे टी ट्री ऑयल की, एक पेस्ट बना लीजिए। इसमें डालिए कॉर्न स्टार्च 1 चम्मच। इन सब को मिला लीजिए अच्छे से। ये जब आप लगाएंगे तो बिल्कुल पाउडरी हो जाएगा, डिओड्रेंट बन जाएगा। आप चाहें तो स्मेल के लिए इसमें लेवेंडर या कोई और एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हो। अगर आप इसको स्किन पे लगा रहने भी देंगे पूरे दिन में तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको बिल्कुल आपके पसीने की बदबू से छुटकारा मिल जाएगा। आप ये बिल्कुल ट्राई करना, जरूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको कितना फायदा मिला इससे और कौन सा मेथड आपको सबसे अच्छा लगा। तो अगर हम पहली बार मिले हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी टैप कर दीजिए, हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियोस में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।